Hello everyone, very warm welcome to Law Point channel. Myself Saurabh Yadav, your legal aptitude mentor. Welcome to all of you once again. आज हम लोग स्ट्रेटजी पढ़ने वाले हैं, क्लैट को कैसे क्लियर किया जाए, कैसे क्रैक किया जाए, उसकी स्ट्रेटजी। जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं न्यू कॉमर्स है ना, तो वो जनरली सोचते हैं कि क्लैट इज़ वेरी टफ एंड क्लैट इज़ सो बिग एंड institutions, there are the number of the coaching institutes. They ask whether you are participate, whether you are take admission my coachings, give me 120 lakh, है ना, 1,20,000, 120 लाख मैं कह रहा हूँ, 1,20,000, ठीक, 1,20,000, 1,50,000, 40,000, ऑनलाइन भी ऐसा ही है। तो बच्चे जो ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से जो बच्चे हैं वो तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और उनको कोई गाइडेंस भी नहीं होता। वो क्लैट के जब पेपर देते हैं पैसेज बहुत सारे सेक्शंस हो जाते हैं, उनको लगता है कि सर बहुत टफ है, इसको करने के लिए कोचिंग ज़रूरी है, बिना कोचिंग के नहीं हो सकता। हाँ, एक बात हो सकती है, गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, ये भी मानता हूँ, कोचिंग की ज़रूरत है, लेकिन इतनी महंगी फ़ीस जो नहीं दे सकता उनका क्या। तो उन्हीं लोगों के लिए भाई मैं हूँ, है ना। आपको करना क्या है, जो आज 33% वाला फार्मूला बताया जाएगा उस पर वर्क करना, जिसका जो पोर्शन जो एरिया कमज़ोर है उस पर वर्क करना, और रिज़ल्ट आए तो मुझसे मिल लेना, ठीक है। जब रिज़ल्ट आ जाए तो मुझसे मिलना, उससे पहले मत मिलना, ठीक है। तो बच्चों, आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल सक्सेस होंगे और मुझे उम्मीद है आप लोग इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। चलो, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इससे पहले सिलेबस वाली वीडियो देख ली होगी कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी और कैसे कैसे चीज़ें पूछी जाएंगी, हाँ या ना। जिन्होंने नहीं देखी है तुरंत वीडियो पॉज करो, पहले देख लो, ठीक। दूसरी वीडियो तुमने ये भी देख ली होगी कि किस सेक्शन से कितने सवाल आते हैं, नहीं देखा तो पहले उसको जाकर देखो, ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्लैट में जो बच्चे नए हैं जिनको कुछ नहीं पता है, वो उससे पहले वाली सारी वीडियो देख लें। उसमें मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं कि आप लोग क्लैट क्यों करें और क्यों नहीं करें, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, मैंने वो सब चीज़ें डिस्कस की। साथ ही साथ क्लैट के जो जनरल इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो जनरल चीज़ें आपको जाननी होती, वो भी उसमें डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले बच्चों उसको तुम देख लो, उसके बाद यहाँ आ जाना, ठीक है। क्योंकि उसको नहीं देखा यहाँ चले आए तो फिर मतलब नहीं निकलेगा, है ना। एक जो विजन है, विजन बहुत क्लियर होना चाहिए, मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें आप एकदम बैलेंस में और उसको तौल के आएंगे ना, उसका पूरा मेजरमेंट करके आएंगे। फिलहाल हमारा 33 फार्मूला क्या है, हमारा 33 फार्मूला क्या है, इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों मैं आपको बताऊँ, क्लैट निकालना CUET UG के जो BA LLB के एग्ज़ाम्स होते हैं उससे कहीं आसान है, ठीक है। लेकिन क्लैट में डेडिकेशन बहुत ज़रूरी होती है, आपका इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, और आपका जो एक मेडिटेशन है ना, माइंड सेटअप होता है, जो आपका कंसंट्रेशन है, कॉन्शियसनेस है, बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक। उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मुझे बताओ, सभी लोग ने सिलेबस देख लिया, इंग्लिश पढ़नी है आपको, इंग्लिश पढ़नी है। इंग्लिश में मुझे बताओ, इंग्लिश के बिना तो क्लैट होगा नहीं, इंग्लिश के बिना क्लैट नहीं होगा। तो जिनको इंग्लिश नहीं आती है तो वो क्लैट छोड़ दें, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप सीखेंगे। इंग्लिश को सीखने के लिए क्या कर सकते हैं, जिन बच्चों का इंग्लिश वीक है उनके लिए क्या फार्मूला है। इंग्लिश के लिए बच्चा आप न्यूज़पेपर पढ़ें, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा क्यों नहीं कहूँगा। जो बच्चे इंग्लिश में वीक हैं न्यूज़पेपर बिल्कुल मत पढ़ें। क्या पढ़ेंगे, वो करंट की एक मैगजीन ले लें, करंट की मंथली, है ना, मंथली मैगजीन ले लें, उस मंथली मैगजीन को पढ़ें। मंथली मैगजीन जब करंट कंप्लीट करोगे, उससे तुम्हारा इंग्लिश इम्प्रूव होने के साथ साथ तुम क्या सीख पाओगे, पूरे करंट के टॉपिक सीख पाओगे जो तुम्हारे सिलेबस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब एक तीर दो निशाना, तुमने पढ़ा करंट मंथली, वो भी इंग्लिश में पढ़ना, हिंदी में नहीं, ध्यान रखना। जो हिंदी वाले बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि मुझे भी कर लेना है वो, बाकी जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ते हो तो पढ़ते रहो, अदरवाइज़ न्यूज़पेपर छोड़ दो। न्यूज़पेपर में तुम्हारा कुछ नहीं रखा। करना क्या है, करंट की मैगजीन उठाना हर मंथ की, उसको पढ़ते जाना, उससे तुम्हारा इंग्लिश इम्प्रूव भी हो रहा है, साथ ही साथ तुम्हारा करंट भी
पूर्वक तैयार हो रहा है, जो एक मेजर रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक, और एक बात ध्यान देना, क्लैट में कोई सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं, सारे सब्जेक्ट, क्योंकि उसका जो डिवाइडेशन है बराबर बराबर है। ठीक है, अब दूसरी बुक कौन सी लेनी है? बुक मार्केट में बहुत सारी हैं, जो भी तुम्हें अच्छी लगे। मुझसे पूछोगे तो एसपी बख्शी की आती है। ठीक है, इंग्लिश के लिए एसपी बख्शी या फिर नीतू सिंह, है ना। इन दोनों बुकों में से एक ले लेना, रिसेंट वाली लेना जो लेटेस्ट हो। ठीक, आरी बात केडी कैंपस की आती है, तो ये दोनों में से एक ले लेना, या फिर तुम्हारे पास अरिहंत की हो, या फिर जो भी तुमने 12th में पढ़ा हो, हाई स्कूल में जो भी बुक पढ़ी हो ग्रामर की, अगर वो हो वो भी सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा नहीं। और तुमने कंबाइंड बुक ले ही रखी है तो कंबाइंड बुक में जो दिया है उतना ही पढ़ लो, तो तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इंग्लिश के लिए क्या करना है, क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हुआ कि नहीं? आगे आ जाओ। अब इंग्लिश लेके खूब पढ़ने मत लगना, इतना पढ़ना है नहीं, थोड़ी बहुत बातें, जैसे जो ग्रामेटिकल चीज़ें हो उसको जान लेना, वोकैब जान लेना है, ये सब तो पढ़नी पड़ेंगी, ये सब तुम्हें यहाँ भी मिलेंगे। आओ आगे चलते हैं। लीगल की बात कर लेते हैं। देखो लीगल में क्या पढ़ना है, लीगल में तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना, आलू जीरो। लीगल में तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना और मिलेंगे तुमको 35 से 40 क्वेश्चन फ्री ऑफ कास्ट, मतलब कोई पेन नहीं लेकिन गेन ज़्यादा होगा। एक प्रिंसिपल है ना, नो पेन नो गेन, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल उल्टा है, आपको पेन ज़्यादा नहीं होगा लेकिन गेन बहुत होगा, क्योंकि जो लीगल प्रिंसिपल आते हैं, क्योंकि लीगल में जितने भी सेक्शन पूछे जाते हैं सब आपको पैसेज बेस्ड होते हैं। जैसे कि एक लीगल प्रिंसिपल दिया रहेगा, उस प्रिंसिपल में बताया रहेगा भाई ऐसे ऐसे करते हैं, फिर एक फैक्ट दे देगा। ठीक, उसके बाद आपको गेस करना पड़ता है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बुक बता रखी, प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, बस इतना ही करना है, बाकी तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना। जितनी भी थ्योरी तुम्हें यूनिवर्सल में दे रखी है उतना पढ़ लेना प्रायर नॉलेज के लिए, ताकि तुम्हारा जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हिला डुला है सही हो जाए, एकदम एग्जैक्ट वे में हो जाए। हाँ, ध्यान रखना क्लैट निकालने के लिए कंसंट्रेशन बनाए रखना है, आगे मैं बात करूँगा। तो ये क्लियर हो गया सभी को। लीगल में कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इनमें भी प्रैक्टिस करना है, मैं भी आऊँगा उस पर। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, इसके लिए तुम्हें क्या करना, इसके लिए कोई एक बुक ले लो, या तुम्हारे पास क्लैट की बुक है उससे कवर कर लो। ठीक है, इसमें सर क्या करना है, सर इसमें भी प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस, फिर आ जाओ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इसमें ऐसे बहुत बड़े नॉलेज की ज़रूरत नहीं, कोई नॉलेज नहीं, सिर्फ कथन निष्कर्ष के सवाल होते हैं। इसमें सिर्फ प्रैक्टिस से ही, बाकी कोई लॉजिक कोई फार्मूला याद नहीं करना होगा। इसलिए मैंने कहा ना, जैसे CUT UG का BLLB, उसमें बहुत सब कुछ याद करना है, हर चीज़ रटनी है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं। हालांकि जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं उन्होंने 40 में से 40 किया था, क्योंकि मैंने पढ़ाने का एक रुचिकर तरीका उनको दिया, वो सारी चीज़ें उनको क्लास में ही दिमाग में फीड हो जाती थी। ठीक, और उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है और रिजल्ट भी उनका बेहतर आएगा। अभी हम लोग वेट करते हैं। ठीक, तो आपको अभी इसके लिए काम करना, लॉजिकल रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस। तो यहाँ भी आपको जीरो एफर्ट करना है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करना है। उसके लिए बुक ले लेना, मैंने जो बुक बताई। आगे आओ मैथ की बात करते हैं भाई। मैथ्स में क्या पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी, थोड़ी सी थ्योरी और ज़्यादा प्रैक्टिस। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, इसमें बहुत सारी बुकें हैं, अरिहंत की है, ऋचा अग्रवाल की है, वो भी अरिहंत में छपती है, अगर है ना, बाकी एक अग्रवाल करके आती है वो भी है। अगर नहीं है, तुमने कंबाइंड बुक ले रखी, कंबाइंड बुक में जितना दिया है उतना करके जाओ। प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करना। कहाँ? प्रैक्टिस। आ रही बात समझ? प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये तुम्हारे सेक्शंस रहे, ठीक है, आ रही बात समझ में? ये तुम्हारे सेक्शंस रहे, है ना। अब लास्ट वाला सेक्शन है करंट का। करंट का सेक्शन है और इसी में जीके का भी। यही भाई बात है, इसमें रटना और समझना, अंडरस्टैंडिंग एंड बाय हार्ट कर लेना, दोनों काम चलेंगे। इसमें भी सेम प्रोसीजर है, रटना और समझना।
तो देख रहे हो यहाँ तुमको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। करंट में करंट को आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई दिस, है ना। जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वाई हिस्ट्री इज देयर, वेदर हिस्ट्री इज automatically come in the words, no, who written history, why written history. So all these things you have to learn, and how the history was written, कैसे लिखी गई थी, है ना। हिस्ट्री को किसने लिखा, कैसे लिखा, ये सब तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये पता चलेगा कि हिस्ट्री को लिखने में हमारे बहुत सारे जो लोग भी उस समय आए, दार्शनिक लोग आए या जो विदेशी बाहरी आए, उन्होंने जो कुछ भी लिखा उससे हमें कुछ ज्ञान मिल गया। जो हमारे यहाँ टेक्स्ट थे, जो धार्मिक थे टेक्स्ट, जो साहित्यिक टेक्स्ट थे, जो हमारी साहित्यिक धार्मिक किताबें थी, उसमें कुछ बातें लिखी थी, उससे भी हमने थोड़ी बातें लिख ली। हमें खुदाई, जो हम लोग खोद के निकालते हैं ना, जो ज़मीनों से खोद के निकालते हैं, ठीक, उससे भी बहुत साक्ष्य मिल जाते हैं। जैसे कि आज हमें कोई सोने का सिक्का मिल गया तो उसको देखते हैं कब का है, तो उसी सबको रिलेट करके, सबका लिंक बनाकर हम लोग एक नया कैरेक्टर, जैसे कि अशोक को किसी ने देखा, पता नहीं, किसी ने देखा नहीं देखा, कुछ बुकों में लिखा हुआ था अशोक नाम का एक आदमी था, उसके बहुत सारे शिलालेख थे। तो हमने जब शिलालेख देखे तो उसमें बहुत सारी बातें लिखी थी, हमने थोड़ी थोड़ी बातें लेकर एक कैरेक्टर बना दिया। अशोक नाम का कोई राजा था, ठीक, तो उसके विषय में आज से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये थोड़ी सी रुचिकर बनाएंगे तो चीज़ें पढ़ने में अच्छी लगेंगी, और जब चीज़ें अच्छे पढ़ने में लगती हैं तो आप अच्छे से उसको कवर भी कर पाते हो, ठीक है। तो सब बात समझ में आ गई, ऊपर से नीचे क्या क्या करना है आपको। तो देखो कहाँ जीरो एफर्ट लग रहे हैं, हर जगह जीरो एफर्ट है। क्या भाई, हर जगह जीरो एफर्ट है। अब देखो हमारा 33-33 वाला फार्मूला, 33-33-33, है ना। देखो पहले तो 33% काम करना है आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की। जो इंग्लिश बैकग्राउंड से जो बच्चे हैं वो तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाते। ये बात याद करना। 3 घंटे, एटलीस्ट 2 घंटे डेली प्रैक्टिस करनी है। बहुत ध्यान से बैठ के, माइंड आपका इधर उधर ना जाए, तो 2 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करना, सिर्फ रीडिंग 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 रीडिंग। वो हो सकता है क्या रीड करना है तुमको, करंट रीड करना है, उसके अलावा कुछ मत रीड करना, ठीक है। न्यूज़पेपर चाहते हो पढ़ना या चाहती हो पढ़ना तो पढ़ लेना, ठीक है। अदरवाइज 2 घंटे डेली आ जाओ भाई। 2 घंटे में आपको कुछ चीज़ें याद करनी है। आप ध्यान देना, सिर्फ आपको 33% ही चीज़ें याद करनी, बाकी याद करने वाला जैसा कुछ क्लैट में नहीं है। 33% याद करना, वो जो ही सेक्शन रह गए आपको करंट के, इंग्लिश के, ठीक। बाकी थोड़ी थोड़ी बातें इसमें हैं, उसको याद नहीं करना, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो 33% याद करने हैं, उसके लिए भी तुमको डेली 2 आवर्स देने हैं। 2 आवर्स तुमको करंट अच्छे से कंसंट्रेट माइंड होकर, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ, नो दोस्त नो फ्रेंड्स, 2 घंटे। और 33% प्रैक्टिस पे देना है भाई, इसका वेटेज बहुत है। यही आप नहीं करते, प्रैक्टिस 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 पे 33%। देखो अगर तुम 33 कर ले गए तब भी तुम्हारा 66% हो जाएगा और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर तुम याद नहीं किए तब भी, अगर तुम याद नहीं किए तब भी, लेकिन याद कर लिए तो बेटर होगा, ठीक है। तो याद करोगे तो ये बात बन जाएगी। इसको बोलते हैं 33 फार्मूला। जिन बच्चों को इंग्लिश आता है, भले इंग्लिश आता है तुमको, लेकिन तुम्हारी बैठने की हैबिट नहीं, उस पर ध्यान नहीं लग पाता है, तो उसको अभी से करना शुरू कर दो। क्या करना है, डेली 2 घंटे मैगजीन पढ़नी है, ठीक है। और ज़्यादातर बुकें करना इंग्लिश में पढ़ना, हिंदी से हो तब भी प्रयास करना, क्योंकि हिंदी का यहाँ कोई जगह नहीं है, हिंदी को कोई जगह नहीं है। लेकिन तुम अगर करना चाहते हो हिंदी से इंग्लिश तो कर सकते हो, ठीक। तो क्या करना है, 2 घंटे डेली पढ़ना है, 2 घंटे यहाँ पढ़ना है और 2 घंटे प्रैक्टिस होगा। तो ये आपका 30 फार्मूला 33। इसको तो 2 मंथ किए ना, 2 मंथ किए, तुमको ये लगने लगेगा कि मेरा क्लैट होने वाला है, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस तुम्हें आने लगेगा। क्लियर रहेगा सभी को। एटलीस्ट दिन में 6 घंटे पढ़ने हैं, एक दिन में 6 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना इससे कम पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। अपने आप को एक रेगुलाइज करोगे कि संडे को मैं मूवीज़ देखूंगा, गेम खेलूंगा, जो करना है सब संडे को करना। उससे पहले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब कोई दिक्कत पैदा नहीं करनी आए। तुम दिक्कत तो बहुत पैदा कर लेते हो ना, तो दिक्कत कोई नहीं। संडे को मौज मस्ती करेंगे, बाकी 6 दिन में शेड्यूलिंग करेंगे और शेड्यूलिंग में 6 घंटे का शेड्यूल बना के पढ़ेंगे, ठीक। तो ये स्ट्रेटजी है,
33 फार्मूला है, बाकी मैंने तुमको सब कुछ बता ही दिया है, इंडिविजुअल बुक के विषय में बता दिया है, कंबाइंड बुक के विषय में बता दिया। अब मुझे चाहिए रिजल्ट, और मैं देखता हूँ कौन बच्चा इस स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, और सिलेक्शन करने के बाद मुझसे उसकी मुलाकात होती है। ठीक, तो जो बच्चे नए होंगे पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो बच्चे पुराने होंगे वो इस चैनल को लाइक करके शेयर कर देंगे और दोस्तों को बताएंगे जो क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी लीगल फील्ड में एक अच्छी मुकाम हासिल करना चाहते हैं और उसकी जर्नी वो एडमिशन लेके करना चाहते हैं, तो उनको भी इस चीज़ के विषय में बताइए और अपने लक्ष्य को, अपने एम को बहुत ही अच्छे से पकड़ के रखिए, डिटर्मिनेशन के साथ, पंक्चुएशन के साथ उसमें लगे रहिए, रोज़ पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।